सबसे पहले वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप झारखंड के पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। बहुत इंतज़ार करने के बाद आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है, जो कि गृह रक्षक वाहिनी यानी होमगार्ड का वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहने वाली है, कब से कब फॉर्म अप्लाई करना है, कितने पद हैं, नहीं है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, एक पूरी की पूरी जानकारी हम देने वाले हैं इसमें। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड गृह रक्षक वाहिनी, जो कि पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, जमशेदपुर। विज्ञापन संख्या 01/2025 रहेगा है। ठीक है, अब चलते हैं, आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हुए चलेंगे, थोड़ा शॉर्ट में, नहीं तो बहुत देर का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पद दिया गया है, जितना रिक्ति दिया गया है, निकाला गया है, उसमें घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है आगे चल के, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग निकाला गया है, जिसमें ग्रामीण महिला हो या पुरुष उन लोग के लिए टोटल 525 पद रहने वाले हैं। और पुरुष जिसमें पुरुष के लिए 262 है और महिला के लिए 263 है। ठीक है, इन 11 प्रखंड में निकाला है। अपना जिस भी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं उस प्रखंड का आप देख लीजिएगा। ठीक है, कितना पद है कि नहीं है, पुरुष हो या महिला हो आप। ठीक है, शहरी के लिए है, जिसमें शहरी के महिला हो या पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, जिसमें 2 भाग में बांटा गया, पहला और दूसरा। पहला में है कि शहरी गैर तकनीकी यानी नॉन टेक्निकल, और दूसरा में है शहरी तकनीकी यानी टेक्निकल। जो टेक्निकल डिग्री जो टेक्निकल से भरेंगे, जिसके पास टेक्निकल नहीं हो गैर तकनीकी से भरेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल पद जो है वो ग्रामीण से भी ज़्यादा रहने वाला है, जो कि 734 है। पुरुष में 367 है और महिला में भी 367 है। ठीक, आप जिससे भी भरेंगे फॉर्म आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आवासीय के लिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। आप ग्रामीण से अगर बिलोंग करते हैं तो जिस भी प्रखंड से आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस प्रखंड से आप हैं, तो वहाँ का स्थानीय निवासी होना है अनिवार्य है। उसका जीरोक्स यहाँ अपलोड करना होगा। ठीक है, यानी इसमें संलग्न कर देना है। अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं, शहरी से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको उसका जो है शहरी क्षेत्र का जो सामान्य निवासी होता है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसका इसमें अपलोड करना है, वो बताया गया है। तो इसमें अप्लाई करते समय इसको अपलोड करना है। ठीक है ना, अनिवार्य है। उम्र सीमा जो है वह 19 से 40 वर्ष रहने वाला है, जो कि 1/1/2025 के पहले आपको 19 साल हो जाना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म को। और आपका एज का जो भी है सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ को आपको डाल देना है, चाहे वो मार्कशीट हो या आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, पैन कार्ड हो, सब आपको यहाँ एक छाया पत्र उसका दे देना है। ठीक है ना, जिससे आप स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हो। आगे क्या है, शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपका है, जो ग्रामीण के लिए हो 7वीं पास है और शहरी के लिए 10वीं पास यानी मैट्रिक पास है। ठीक है, इसमें इसका भी जो भी क्वालिफिकेशन है आपका, उसका आप छाया पत्र यहाँ दे दीजिएगा। इसमें शारीरिक जो है मापदंड, तो पुरुष के लिए वो 162 सेंटीमीटर है, लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखिएगा यहाँ ग्रामीण शहरी दोनों के लिए है सामान्य। ठीक है, जिसमें पुरुष के लिए है लंबाई 162 सेंटीमीटर, जो कि सामान्य ओबीसी बीसी से अगर आप आते हैं तब। अगर SC ST से आते हैं तो 157 सेंटीमीटर। और महिला के लिए 148 है, जो कि किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं 148 सेंटीमीटर आने वाला है। सीना जो है पुरुष के लिए 79 सेंटीमीटर ओबीसी के लिए है, और 76 सेंटीमीटर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, आप SC ST से अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो होता है जातीय प्रमाण पत्र वो आपको लगाना पड़ेगा, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तकनीकी दस्ता यानी आप टेक्निकल से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, शहरी से हैं, तो आपको क्या किस में होना चाहिए, आपका टेक्निकल डिग्री जो है वो होना चाहिए आपको, वो चीज़ बताया गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं। तो आपका चिकित्सक हो गया, अभियंता हो गया, और कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, लाइसेंसीधारी हो गया, चालक हो गया, बढ़ई हो गया, रसोई हो गया, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, जो भी है आपका इस सब में होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को टेक्निकल डिग्री से, वो चीज़ बताया गया। अगर आपके सर्टिफिकेट है जिसका भी आप यहाँ संलग्न करेंगे वो लिखा गया है। आपका आगे देखिए शारीरिक जांच परीक्षा जो फिजिकल जो है आपका होने वाला है, उसके अंतर्गत लिखा गया है 1 मील दौड़ यानी 1600 मीटर का दौड़ होने वाला है, जिसमें ऊंच कूद भी है, लंबी कूद भी है, शॉर्ट पुट भी है, यानी भाला फेंक जिसको बोलते हैं वो भी है। ठीक है, इसमें अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर तकनीकी शहरी जो टेक्निकल डिग्री से नहीं भरेंगे उसके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ दौड़ में है 5 मिनट से अगर आप पहले मार लेते हैं तो 10 नंबर मिलेगा पुरुष के लिए, जो कि आप 1600 मीटर अगर आप 5 से 6 मिनट के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर मिलेगा, और इसे 6 मिनट से अगर आप देर कर देते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। उसी तरह से महिला के लिए भी है, 8 मिनट से पहले मार देते हैं तो 20 नंबर, और 8 से अधिक और 10 के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर,
10 मिनट से लेट कर देते तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। उस प्रकार से ऊंची कूद में है मिनिमम 4 फीट पुरुष के लिए अगर मार देते तो 5 नंबर मिलेगा। उस प्रकार से आप अधिक मारते जाइएगा जितना उतना अधिक नंबर मिलेगा। अगर मैक्सिमम 5 फीट से अधिक मार लेते तो 10 नंबर मिलेगा। महिला के लिए भी है उसी प्रकार से कि मिनिमम 3 फीट मारते हैं तो 5 नंबर और मैक्सिमम 4 फीट मारते हैं तो 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। लंबी कूद है पुरुष के लिए जो कि 12 फीट, आप 5 नंबर मिल जाएगा। और 16 फीट अगर आप मार लेते हैं मैक्सिमम तो 10 नंबर मिलेगा। और महिला के लिए है अगर आप 9 फीट मार देते हैं तो 5 नंबर मिनिमम, और मैक्सिमम अगर 13 फीट से अधिक मार देते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। भाला फेंक जो है शॉर्ट पुट में जो है पुरुष के लिए 4 पाउंड का रहेगा जो कि 16 फीट फेंकना रहेगा, इसमें पासिंग माना जाएंगे। और महिला के लिए है 10 पाउंड का 10 फीट फेंकना है, इसमें पास मिल जाएंगे आप। अब यहाँ तक टेक्निकल के लिए, टेक्निकल से जो भरेंगे उसके लिए 6 मिनट से पहले आप मारते हैं तो 20 नंबर, और 6 और 8 के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर मिला जाएगा दौड़ में। इसमें अगर 8 मिनट से अगर आप देर कर देते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। महिला के लिए है अगर आप 8 मिनट से पहले मार देते हैं तो 20 नंबर, 8 और 12 मिनट के बीच में मारते हैं तो 10 नंबर, और 12 मिनट से देर करते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ऊंची कूद में इसी प्रकार से है कि न्यूनतम 3 फीट 5 इंच अगर आप मारते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा पुरुष के लिए। और 4 फीट अगर आप मार लेते हैं 4 फीट से अधिक तो 10 नंबर मिल जाएगा। महिला के लिए है 2 फीट 5 इंच अगर आप मारते हैं मिनिमम तो 10 नंबर, और 3 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 नंबर मिलेगा। लंबी कूद है पुरुष के लिए 9 फीट में 5 नंबर, और मैक्सिमम 10 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 नंबर। महिला के लिए 6 फीट अगर आप मारते हैं तो 5 नंबर, और 7 फीट से अधिक मारते हैं तो 10 नंबर। शॉर्ट पुट में अगर 10 पाउंड 12 फीट अगर फेंक देते हैं आप लोग पुरुष के लिए तो पास माने जाएंगे, और 10 पाउंड महिला के लिए 8 फीट फेंक देते हैं तो पास माने जाएंगे। इसमें है हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा होगा हिंदी में, जो कि मौखिक जिसको बोलते हैं। उसमें 100% में आपका 30% लाना मार्क्स अनिवार्य होगा, तभी आप इसमें पास माने जाएंगे। और इसमें क्वालिफाई, इसमें सब क्वालिफाई हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो उसके लिए है। अगर होगा आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से है, आप नेशनल लेवल से चाहे खेले हो या स्टेट लेवल से खेले हैं, तो इसमें आपका छाया पत्र दे देना है, उसके अनुसार से आपको अंक दिया जाएगा। अगर आप राष्ट्रीय लेवल से खेले हैं और फर्स्ट लाए हैं तो 6 नंबर, और राजकीय लेवल से खेले हैं और फर्स्ट लाए हैं तो 3 नंबर, उसी प्रकार से दिया गया है। सेकेंड में 4, राष्ट्रीय में, राजकीय में 2, इस तरह से दिया गया है। अगर आप नेशनल लेवल से खेले हैं और थर्ड लाए हैं तो 2 नंबर, और स्टेट लेवल से खेले और थर्ड लाए हैं तो 1 नंबर, इस तरह से दिया गया है। इसमें रहने वाला है शहरी के लिए। ठीक है। 4 नंबर में देखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जो कि शहरी से जो बिलोंग करते हैं और पहले से अगर मतलब सरकारी पद पे हैं थे या फिर हैं, तो अगर वो फिर से अप्लाई फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए जितना उसके पास क्वालिफिकेशन होगा उसके अनुसार से उसको अंक दिया जाएगा, जो कि सबके लिए नहीं है। शहरी के लिए भी सबके लिए नहीं है, उसी के लिए है जो पहले से सरकारी पद पे हैं या थे। ठीक है। उसके बारे में बताया गया कि कितना नंबर दिया जाएगा। सो देखिए, उसी प्रकार से स्नातक के लिए 8 दिया जाएगा, यानी आपको स्नातक बोले तो ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए इंटरमीडिएट चाहे 6, मैट्रिक 4, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। ठीक। इस वेबसाइट पे आपका फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन नहीं समझिएगा आप लोग, ऑनलाइन अप्लाई होगा। ठीक है। सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। आपका इसका जो है दिनांक अप्लाई करने का वह 23/9/2025 से 7/10/2025 तक रहने वाला है। ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई होगा, जिसमें शुल्क रहने वाला आपका 100 रुपया। आपका देखिए यहाँ क्या लिखा गया, पासपोर्ट साइज का जो फोटो होगा, हस्ताक्षर होगा, ये अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन ही अपलोड होगा। 7वां नंबर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरा अगर फॉर्म आप अप्लाई कर देते हैं सही से, अप्लाई हो जाने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको यहाँ पे जिला समादेष्टा कार्यालय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जमा करना अनिवार्य। आप जमा कर दीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म को। ठीक है। इसको जमा कर देना है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं फिर। इसमें कोई वैसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, जो भी है बता दिए। 12वां नंबर में है कि आपका जो भी आप पहचान पत्र आपको दे देना है, चाहे जो भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, इस सब को दे देना है उसका छाया पत्र। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए ये रहा फॉर्म आपका, जो कि ये ऑफलाइन सिर्फ समझाया गया है, बताया गया है, जानकारी के लिए दिया गया है, जो कि ऑनलाइन भराएगा, ऑफलाइन में ही समझिएगा इसको। देखिए यहाँ ग्रामीण के लिए है, ग्रामीण गिरिरक्षा के लिए, ग्रामीण से अगर बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ प्रखंड डाल देना, जो भी प्रखंड से आप आते हैं, आप सब ऑनलाइन अपलोड होगा, फोटो वगैरह, सिग्नेचर। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है कोई 6 नंबर जो आपका है डेट ऑफ बर्थ, वो आपका डेट ऑफ बर्थ से 1/1/2025 तक के डेट ऑफ बर्थ से जो डेट ऑफ बर्थ निकलेगा आपका, वर्ष, महीना और दिन, वो लिखना है यहाँ पे। ठीक है। उसे याद रखिएगा आप लोग। बाकी सेम है आपका
यहाँ हाइट वगैरह लिखना है, अपना अप्रोक्स डाल दीजिएगा जो भी होगा। यहाँ सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप इसमें संलग्न कर रहे हो सभी को लिख दीजिएगा यहाँ पे। बाकी सेम है, यहाँ घोषणा का आवेदन का हस्ताक्षर होगा, घोषणा है इसमें जो भी है भर देना है। उसी प्रकार से सेम यहाँ पे है, जो शहरी से है बिलोंग करते हैं उसके जो शहरी से फॉर्म भरेंगे उसके लिए, तो गैर तकनीकी और तकनीकी दोनों के लिए है। जिसमें आप आते हैं जिससे यहाँ पे लिख दीजिएगा, टेक्निकल से भर रहे हैं या नॉन टेक्निकल से वो भर दीजिएगा वहाँ पे। बाकी सेम ये रहने वाला है, फोटो यहाँ अपलोड होगा, ये सब सेम भरना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ तो बता दी है, जैसे भरना कैसे उसमें लिखना है कि नहीं, तो सेम यही है। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, पूरा फुल सब कुछ जानकारी दे दिए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।